फौजी जी के यहाँ तो जलपान है आज जी। हम लोग कार्यक्रम हम लोगों का अलीगढ़ में बंजारा अधिकार वहाँ रैली है, तो उसी कार्यक्रम में हम लोग जा रहे थे। तो फौजी जी ने कहा कि हमारे यहाँ चाय पीते हुए निकलिए, तो उसी उद्देश्य से इधर हम लोग आए। अध्यक्ष जी बताइए, आज कल जो है बिहार में सरकार बदल गई है और नीतीश जी फिर से बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। अब नीतीश जी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जो उन्होंने विधानसभा में दिया था महिलाओं को लेकर के, तो अब बीजेपी उस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी? देखिए, उस बयान का जवाब बीजेपी से पूछिएगा जी। जहाँ तक नीतीश जी के उधर जाने का सवाल है, जो विपक्षी गठबंधन बना उस गठबंधन से ऊब करके नीतीश जी जब उन्होंने देखा कि ये गठबंधन के लोग सिर्फ कमरे में बात करते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं, तो वो ऊब गए और ऊब करके उन्होंने किनारा कस लिया। उसके जिम्मेदार ममता जी पहले साथ छोड़ दी, नीतीश जी दूसरे नंबर पर, तीसरा नंबर भी जल्दी आपको उधर पंजाब ने भी मना कर दिया कि यहाँ समझौते नहीं होंगे। अब नंबर दिल्ली का है। आपको लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी जीत का अनुमान करते हैं? लोकसभा चुनाव आपको एनडीए में आए काफी समय हो गया है, लेकिन आपके मंत्री पद की शपथ से लेकर सिर्फ डेटें फाइनल हो रही हैं, आज तक आप मंत्री नहीं बन पाए। कब तक आपको उम्मीद है कि आपके सर पे ताज सज जाएगा मंत्री पद? एक भी डेट बताइए। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से डेट आए थे, ना तो राजभवन से कोई सूचना आई, ना कोई मुख्यमंत्री ऑफिस से डेट फाइनल हुआ था कि नहीं फला तारीख को होगा। बिहार का काम कल समाप्त हो गया, अब यूपी का नंबर है। तो कब तक उम्मीद की जाए? और जिस दिन विस्तार होगा आपकी भावना की उस दिन कदर हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी जीत का अनुमान भाजपा का है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज नहीं है, पूरे देश में माहौल मोदीमय है, सच्चाई यही है। चाहे कोई कितना ही चिल्ला ले, 2017 लड़के लोग देख लिए, 14 लड़के देख लिए, 19 लड़के देख लिए, 22 भी लड़के देख लिए। आने वाला कल 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं। भाजपा ने देखिए, अब इस सीट का यहाँ झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो वंचित शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो विकास की योजनाएं बीच में ही लूट ली जाती थी, वो योजनाएं उनके दरवाजे तक पहुंचे, सबको शिक्षा एक समान मिले, फ्री मिले, गरीबों का इलाज फ्री में हो, लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। लड़ाई इस बात की है। भाजपा ने बहुत विकास किया, फिर भी ऐसे दल बदलू नेताओं की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, सवाल आप अखिलेश पे नहीं बोलेंगे। 9 बार दल बदले हैं, गिना दूं, 9 बार दल बदले हैं, उनको आप नहीं कह सकते। बहुजन समाज पार्टी कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा, कभी कहीं, उसको आप नहीं बोल सकते। अगर वो नीतीश जी कर रहे हैं तो सबको दिखाई दे रहा है। सवाल नीतीश जी का इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने 5 सालों में 4 बार ऐसी पार्टियां हमारी हैं। पहले कभी जो है लालू के साथ चले गए, फिर वापस बीजेपी, फिर वापस बीजेपी छोड़ के फिर लालू के साथ, अब वापस फिर बीजेपी। क्योंकि शाह साहब ने कहा था कि अब नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा बीजेपी के लिए बंद हो चुके हैं, उनका कभी स्वागत नहीं होगा, और कल फिर से एक हो गए, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने यही कहा था कि हम 17 के गठबंधन में जब कांग्रेस से हुआ तो सपा ने यही कहा कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया, और फिर समझौते हो गए। कैबिनेट विस्तार को लेकर आपको पार्टी तरफ से क्या आश्वासन मिला हुआ है? कब तक कैबिनेट का विस्तार होगा? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन फाइनल होगा। नहीं, आपको आश्वासन क्या मिला अभी तक? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन होगा। आपका भी सपना है यूपी में मंत्री बनना है, तो कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण? क्योंकि आपने घोसी के चुनाव में कहा था, सवाल में थोड़ा जोड़ दूं, आपने घोसी के चुनाव में कहा था कि ये चुनाव ओम प्रकाश राजभर वर्सेस अखिलेश यादव है। जहां करारी हार हुई है भाजपा की, तो वहां तो आपका दांव नहीं चल पाया।
तो अब आप कितने उपयोगी होंगे? नहीं, अब आप ये समझ लो कि 2017 में सपा ने समझौता किया कांग्रेस से, तो 47 सीट कांग्रेस सपा जीती, 7 गो सीट जीती कांग्रेस, 54। सपा ने बसपा से समझौता किया तो 15 लोकसभा जीते दोनों, 75 विधानसभा। जब अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर से समझौता किए तो 125 सीट जीते। ये भूल रहे हैं? खाता नहीं खुला बीजेपी का आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, बलिया। को कोट कर रहा हूं जो आपने कहा था कि चुनाव अखिलेश यादव वर्सेस ओम प्रकाश राजभर। मैं आपके बयान को कोट कर रहा हूं। हम अपने वोट के जिम्मेदार हैं। हमने अपना वोट मजबूती से दिलवाया, जहां बीजेपी थी वहां उसको पहुंचाया। 82,000 वोट मिला। बसपा चुनाव लड़ गई होती तो हैसियत पता हो गई होती सपा की। कन्नौज लोकसभा में क्या फर्क रहेगा? कहीं लड़ाई नाम की चीज नहीं है। घर घर जो है लोग अब 22 तारीख से घर घर बाजा बज रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे, यही तो बज रहा है बाजा। कांग्रेस और अखिलेश का अगर गठबंधन होता है तो आपके लिए क्या चुनौती रहेगी? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस से अखिलेश जी ने गठबंधन करके देख लिया है 17 में, बसपा से भी गठबंधन करके देख लिया है, हमसे भी गठबंधन करके देख लिया है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी गठबंधन में अंदाजा? अब वो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं ना। 11 सीटें देने की अनुमान बताया है। राजा को पता नहीं, मुसार बन बांट दिए। आपने फिलहाल कितनी लोकसभा सीटों की मांग की है? क्योंकि लोकसभा चुनाव लगभग किनारे आ गया है, 1-2 महीने का ही समय बचा है, तो आपने कुछ तो डिमांड किया होगा कि देखिए, हमारी लड़ाई सीट की नहीं है, हमको सरकार नहीं बनानी है। हम जो वंचित शोषित हैं, जिनके दरवाजे आज तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिनको स्वास्थ्य नहीं आज तक स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, जिनके यहाँ रोजगार नहीं पहुंचा, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो रिजर्वेशन 27% है उसको बांट करके सबको देने की कवायद हो रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराना मकसद है। इन चीजों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। हम लोग सीट का झगड़ा, मंत्री का झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके लिए झगड़ा होता है। मायावती ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहेगा ऐसे में? कोई मतलब नहीं है ना। तो ममता जी ने मना कर दिया कि हम बंगाल समझौता नहीं करेंगे। अब ममता जी यूपी में कई वोट दिलाएंगी, केसीआर आके कई वोट दिलाएंगे, लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे, जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं कई वोट यूपी आके दिलाएंगे। 2 ही तो एमएलए कांग्रेस के हैं यूपी में। बात वोट, जहां तक वोट दिलाने की है तो कहीं न कहीं आपकी विश्वसनीयता पे भी फर्क पड़ा है, क्योंकि जब क्या अखिलेश पे विश्वसनीयता पर नहीं फर्क है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, पूरा अखिलेश पे विश्वसनीयता फर्क नहीं है। सवाल पूरा सुन लीजिए। 2 बार नहीं, सुन लीजिए सवाल का उत्तर तो तब दीजिए ना। जब सबसे पहले आजमगढ़ उपचुनाव हुआ, हाँ। आपने कहा कि हम एकतरफा जिताएंगे, तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, एसी में बैठे थे, एसी में सुत रहे थे अखिलेश जी, तब आपने नहीं जगाया उनको। नहीं, वो जगह एसी में सो के वो खेल रहे थे, क्या कहते हैं, लूडो। साथ आप अखिलेश जी लूडो खेल रहे थे एसी में बैठ के, तब आपको नहीं चिंता लगी? नहीं, चिंता हमारी थोड़ी करनी, हमें तो लड़ ले यार आजमगढ़, वहां पर औकात पता लग जाएगा। आजमगढ़ 1 लाख वोट पोल कराया था ओम प्रकाश राजभर ने, तब जाकर के उनकी दूसरे नंबर पर जमानत बची। अखिलेश स्वयं कन्नौज लोकसभा चुनाव लगभग उनका फाइनल टिकट हो गया लड़े है। कौन मना कर रहा? लोकतंत्र है, सब लोग कहीं लड़ सकते हैं। बार बार दल बदलने से क्या जनता के वोट का अपमान नहीं होता है? आखिर ऐसा नेता क्यों करते हैं? ये आप अखिलेश लोग से पूछिए, ये बात अखिलेश से पूछिए कि 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, 2 बार आरएलडी से, 1 बार निषाद पार्टी से, 1 बार सुभाषपा से दल बदलने से क्या हो रहा है, उनसे पूछ लीजिएगा। बार बार आप भी दल बदलते हैं, नीतीश कुमार भी ऐसे में बदलते नहीं, हैं। मैं तो कह रहा हूं, मोदी की नहीं हो रही। अगर वो कर रहे हैं तो रासलीला आपको दिखती है, वो करते हैं तो रासलीला दिखती है। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो करते हैं तो रासलीला दिखती है, हम करते हैं तो करेक्टर ढीला दिखती है। आप सामने है, बात आपसे किया जा रहा है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, जनता के हित के लिए गठबंधन होते हैं, सरकार बनाने के लिए सरकार में रहकर के जनता के हित के लिए होते हैं, चाहे वो कोई भी करता हो। आप क्यों अपना चैनल बदलते हैं? आज इसमें, कल उसमें, परसों उसमें, होता है नहीं होता है? हम तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं नौकरी करते हैं ना। आप सेवा कर रहे हैं, हम नौकरी नहीं, कर रहे हैं। हम नहीं, सेवा और नौकरी नहीं। अब एक बात बता दूं, अब राजनीति अवसरवादिता की राजनीति हो गई है। अब आप सही है, ये आप सही है, हमसे तुलना अब वो चीज नहीं रह गई। हमसे थोड़ी कर रहे हैं।
जो गठबंधन हो रहे हैं बात जो है सही अवसरवाद के हो रहे हैं। अवसरवाद के लिए हो रहे अब सही हैं। अब वो जनता की चीजों का वो नहीं रह गया जो कल तक जो नेता थे। हाँ, जनता ऐसा नहीं है कि तो ऐसे में वोट का अपमान नहीं होता जनता की? होता रहे। अरे ठीक है, अवसरवादी है। जनता देखो, पहले बात आप जान लो, जनता आज के तारीख में 45 से 50% अशिक्षित है। जो जिसको 5 किलो गेहूं पसंद है, उनके यहाँ शिक्षा नहीं है। आप उनसे पूछो, जाओ गांव में, आपको नेताओं से मिलते हो, जाओ गांव में, नहीं जाते वो हैं। 5 किलो राशन के लिए खुश है। उसको आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। वो किसान खुश है जिसको आज 12,000 किसान सम्मान निधि मिल रही है। बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात। शायद यही सब आप- चीज़ आपने है बात कि कही आप 5 किलो दोबारा राशन की। अटल जी का एक बयान था। राशन की आपने बात कही, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बताइए, जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 मुख्य मुद्दे थे। मेरा इस पे लेके युवाओं से कई बार संवाद हुआ है और आपने आज वही चीज छेड़ दी। वह यही कहते हैं कि 5 किलो राशन का थोथा पकड़ा के उनके हाथ में उनको बेरोजगारी और अशिक्षा की ढूंढी पकड़ा दी गई। उनको आज तक उनको शिक्षा कोई नहीं दे रहा है। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे अटल जी रहे? का एक बयान। 40 साल कांग्रेस थी। सर कांग्रेस ने नहीं, जिस मैं तरह- लोग नहीं, देखो जी ठंडे दिमाग से, जी। 40 साल कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने क्या किया? 4 बार सरकार थी, सपा की, 4 बार बसपा की, क्या किया? उन लोगों को छोड़ दिया गया, इसीलिए पब्लिक ने उन्हें नकार दिया। आपको इसी मौका नाते दिया- ना। नहीं, सुनिए तो, देखिए, जनता आज ने- 7 साल हो गए, 10 साल हो गई हैं भाजपा को प्रदेश केंद्र में। उसने क्या दिया? केवल बहुत 5 कुछ किलो किया। राशन। आपको पता केवल नहीं? 5 किलो आप राशन। देखो, नहीं सुनो, 5 लाख आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का गरीबों की इलाज कितने के लिए लोगों को बना। उसका लाभ मिला? कार्ड पता देना करो, अलग है, लाभ देने के बाद। पता करो, भावना में न बहो, भावनाओं नहीं, मैं तो ज्ञान भावना में न बहो। 5 लाख आयुष्मान कार्ड पर इलाज के लिए 5 लाख पहली बार योजना है। किसान सम्मान निधि पहली बार योजना है। गरीबों के खाते खुले बैंकों में पहली बार, बड़े पैमाने पर खाते खुले। लोग खाते नहीं खोल पाते थे बैंकों में। कहां से बात कर रहे हैं नहीं, आप? उसको जानकारी करिए। जब भाजपा ने इतना ही सब दिया था तो फिर आपको सपा समाजवादी पार्टी अच्छी पड़ी। कैसे लगी? जब भाजपा ने इतना सब कुछ दिया था जो आप गिना रहे हैं, ये पहले से दिया था, तो आपको सपा के साथ गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ी? इस नाते गए थे कि सपा ने पिछड़ों का हक लूटा था। 27% आरक्षण लूट करके अपनी जाति को दिया। नाई, गुण, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, कितना सिपाही बनाया? 1531 थाने हैं, उठा के देखिए। कहीं बंजारा है, कहीं नाई, गुण, पाल है। मैं सामाजिक न्याय समिति की बात करता हूं, इसके लिए गया था, नहीं हुआ, छोड़ दिया 2 साल में। चलिए ठीक है। ज्ञान वापी मामले में जिस तरह से वहां मंदिर होने के सबूत मिल रहा है, इस पर क्या कहना वो चाहेंगे? कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने, जो कोर्ट का फैसला होगा उसको आपको मानना है, हमको मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू।